नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती का मामला तो आप सभी जान ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आज मैं आपको टीजीटी वाला जो मामला आपके सामने निकल करके आ रहा है, अभी तक का जो सिनेरियो आपके सामने क्या हुआ है और किसके लिए खुशखबरी निकल कर आ रहा है। सरकार है पूरी तरीके से अब फंस चुकी है। मतलब डिटेल में चर्चा करेंगे। पिटिशनर वालों के लिए, जो लोग पिटिशनर नहीं है उनके लिए भी हम बातें करेंगे। यहाँ पे देखिएगा टीटी भर्ती का अपडेट है, बड़ी खुशखबरी भी निकल करके आ रही है। आखिर कौन सी खुशखबरी है उसको लेकर बात करेंगे। अब होगी भर्ती 10 साल बाद झटका, हाईकोर्ट का जो एक्शन है, सरकार को फटकार, खाली सीटों पर भर्ती और भी कई सारे अब होगी भर्ती। यानी कि लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा जैसी है वो फंस गई। आखिर किस चीज़ को लेकर के फंसी है? जैसी फंसती नहीं है उसको फंसाया ही जाता है ना। जैसे तो पूरा मतलब कि करप्ट एजेंसी नहीं है, पूरा साफ सुथरा एजेंसी तो आप सभी जान ही रहे हैं, है ना। कौन सी एजेंसी है? झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2016 का जो कोर्ट का अपडेट है। डिटेल में हम बात करें मामला क्या है, तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड हाई स्कूल भर्ती यानी कि टीईटी को लेकर के सुनवाई हुई और यह मामला उन अभ्यर्थियों का है जो भर्ती में गड़बड़ी को लेकर के पिटिशनर बने हुए थे ना। जो भी कैंडिडेट है वो लोग पिटिशनर बने हुए थे, ये मामला था। और कोर्ट और जीएसएससी आखिर क्यों, मतलब कोर्ट जो जीएसएससी को क्यों फटकार लगाई, क्लियर। तो देखिए, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सरकार को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, ठीक है। यानी कि जीएसएससी और सरकार को कोर्ट फटकार लगाई। आखिर क्यों लगाई? हालांकि यह सब दिखावा भी होता है, सारे लोग मिली भगत होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने आता है, कोर्ट ने पहले ही, जो कोर्ट है वो पहले ही दस्तावेज जमा करने का जो आदेश दिया था और 9 मई तक शपथ पत्र के साथ पूरा रिकॉर्ड देना था। लेकिन जीएसएससी और सरकार समय पर दस्तावेज जमा नहीं कर सके। जीएसएससी और सरकार जो आपका समय पर दस्तावेज जमा नहीं कर सके, इसके बाद फिर से 1 महीने का समय मांगा है ना। इसके बाद जो फिर से 1 महीने का, है ना, 1 महीने का टाइम मांगा गया। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। इस पर जज साहब नाराज भी हो गए और जज साहब ने क्यों कहा, मतलब क्या कहा। आखिर जज साहब नाराज हुए तो क्या कहते हैं? देखिए, डिस्चार्ज जस्टिस सॉरी डिस्चार्ज में बोल दे रहा हूँ, रिटायर्ड जस्टिस ने साफ साफ कहा यह भर्ती 2016 से चल रही है और अब 2026 आ चुका है। यानी कि कुल मिलाकर के हम बात करें तो 10 साल हो गया। अब बताइए, 10 साल में एक विज्ञापन ये लोग कंप्लीट नहीं करवा पा रहे। तब इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार कितनी कमज़ोर है। जीएसएससी और सारे लोग मिली भगत थे। ये लोग 10 साल में एक विज्ञापन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इतना मतलब कि दयनीय स्थिति तो फिर नहीं होगा। साल भर में सारा चीज़ कंप्लीट करके पूरा प्रक्रिया को समाप्त करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये झारखंड है, झारखंड में कुछ भी हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कई बार रिजल्ट जारी हुआ, नियुक्ति भी कई सारे जो है नियुक्तियाँ भी हो चुकी है और फिर भी बार बार जो है आपका मतलब कि समय मांगना गलत है। बात सही है। कोर्ट ने कहा कि जब अधिक समय नहीं, मतलब अब जो है आपका अधिक समय नहीं दिया जाएगा। अब 10 साल से और अधिक समय क्या होगा? 10 साल तो इन्होंने खींचा, 10 साल से क्या होगा अधिक समय, बताइए। अंतिम मौका कब तक दिया गया है? तो कोर्ट ने जेएसएससी और सरकार को 16 मई, है ना, कब, तो 16 मई तक अंतिम अवसर दिया है और इस तारीख तक, है ना, ये जो तारीख है इस तारीख तक क्या होगा, ध्यान दीजिए आप लोग। यानी कि इस तारीख तक जो भी आपका सभी दस्तावेज है और स्टेट मेरिट लिस्ट है, नियुक्त जो भी शिक्षकों की जो पूरी जानकारी है ना, कितने अंक मिले हैं, कब नियुक्ति हुई, यानी कि ये सारे जो आपका डिटेल है, समझ रहे, जितना भी आपका सारा डिटेल्स मांगा गया है, क्लियर। आगे बात करें, सब कुछ कोर्ट में देना होगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या है? तो देखिए यहाँ पे कि अभी जो सिनेरियो निकल करके आ रहे हैं कि गौतम कुमार चौधरी की जो आपका अध्यक्षता में जो आपका फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, इस कमेटी का जो काम है टीजीटी भर्ती 2016 में हुई जो भी गड़बड़ियाँ उसको जांच करना और गलत नीतियों को मतलब कि जो है उसकी जांच करना, समझ रहे। मतलब कि जांच तो पैसा वैसा दे दिया था तो मामला यहाँ पर रफा दफा कर दिया जाता है ना, ऐसा सिनेरियो बनता है, आप सभी जानते होंगे। बट देखिएगा जांच करते करते ये कहीं जांच के घेरे में ना आ जाए, ठीक है ना।
और मेरिट और चयन प्रक्रिया की समीक्षा करना। क्लियर। कोर्ट ने सॉफ्ट कॉपी क्यों मतलब कि नहीं माना। अक्सर ऐसा देखा जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। और कोर्ट ने सॉफ्ट कॉपी क्यों नहीं मतलब कि सॉफ्ट कॉपी जो क्यों नहीं मानी। तो जेएसएससी के कुछ दस्तावेज की जो आपका सॉफ्ट कॉपी, जेएसएससी जो है ना, उसने कुछ दस्तावेज जो सॉफ्ट कॉपी देने की भी कोशिश की, लेकिन कमीशन ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मामला 10 साल पुराना है भाई। इतने साल पुराना मामला सॉफ्ट कॉपी से काम चलाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया बहुत ही लंबी हो चुकी है ना, 10 साल समझ में आ रहा है। 10 साल आदमी जो चलना नहीं जा रहा वो चल, अब वो कितना छठा सातवां क्लास में हो जाता है ना, 10 साल तक। चलिए, अब भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी हो चुकी है और अब ठोस और आधिकारिक रिकॉर्ड चाहता है। क्लियर। सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? खुशखबरी तो मैंने बोला, खुशखबरी क्या है? जो अभ्यर्थी पिटिशनर बने हुए हैं उनके लिए यह अपडेट काफ़ी पॉजिटिव मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने संकेत दिया है। क्या संकेत दिया है? ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, कई बार पिटिशनर को फायदा मिलते हैं, कई बार नहीं भी मिलते। इस चीज़ का आप रखिए, 50-50 रहता है ना। खाली सीटों को भरना पड़ेगा और भर्ती प्रक्रिया समाप्त नहीं मानी गई है। और सितंबर पुराने जो भी जजमेंट है उसके अनुसार बचे हुए जो भी पद है उसे नियुक्तियाँ संभव है। क्लियर। तो ये खुशखबरी निकलते हुए सामने आ रही है। आगे हम बात करते हैं, ध्यान दिएगा कि किन लोगों को फायदा मिल सकता है। तो संभावित जो रूप से फायदा आपका टीटी 16 के जो पिटिशनर है, जिनके अच्छे अंक थे और चयन नहीं हुआ था, उनको मिल सकता है। आपका नंबर ठीक ठाक नहीं रहेगा ना तो मत बनिएगा। ठीक है, जिनका मामला कोर्ट में लंबित है वो लोग। क्लियर। फिर भाई आप बोलते कि वही चाहिए होगा, चलन जाना नोट नंबर का मैं पिटिशनर बनेगा थोड़ी ना ऐसे कि आपको कम नंबर में हो जाएगा, है ना। समझिए चीज़ों को। सुप्रीम कोर्ट वाला मामला क्या है? क्लियर। आगे बात करते हैं। तो जो भी मतलब कि पहले भी जो है यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गया था। सोनी कुमार के केस में आप सब जानते हैं पिटिशनर को राहत मिली थी। सोनी कुमार एक काफ़ी अहम मामला था, है ना। कोर्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से सुना भी गया था और कुछ गड़बड़ियों की जो आपका नियुक्ति भी हुई थी। और यहाँ तक कि जो आपका मेन पेपर में फेल अभ्यर्थियों को भी कई बार लाभ मतलब कि उस समय मिला था, बट कह नहीं सकते अभी। ठीक है, इसी आधार पर अब लोग फिर से हाईकोर्ट पहुँचे हैं। क्लियर। तो ये जरूरी नहीं कि आपका समय सेम ही रहता है। ठीक है। चलिए, अभी अगली सुनवाई कब है? तो अगली सुनवाई जो है आपका 16 मई को, है ना। 16 मई को डेट दिया गया। इस दिन आपका सरकार और जेएसएससी को पूरा रिकॉर्ड देना होगा और कोर्ट आगे की जो कार्रवाई तय करेगा। पिटिशनरों को बड़ी राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। क्लियर। आगे बात करते हैं। कुल मिलाकर के समरी अगर क्या है तो ध्यान दीजिए आप लोग कि कोर्ट जो है ना, कोर्ट मतलब अब जो सख्त मूड में है। बार बार समय मांगने पर नाराजगी जताया जा रहा है और भर्ती प्रक्रिया भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। खाली सीटों पर नियुक्ति की जो उम्मीद है पिटिशनरों को पक्ष में भी माहौल बनता दिख रहा है ना। 16 मई को सुनवाई बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये था आज का पूरा निष्कर्ष। और आपके मन में कुछ सवाल होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अभी तक आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने हज़ारों छात्रों की सहायक आचार्य में हेल्प की है। आपकी भी हेल्प करिए, जहाँ जरूरी पड़ेगा अपडेट देंगे हर एक चीज़ को लेकर के। अगर आपको अब क्लास करके किसी अन्य एग्जाम की भी अगर तैयारी कर रहे होंगे तो रेगुलर आपको पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाकर के जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ आपको रेगुलर जाते हैं सभी क्लासेस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए।